स्टैचू बना दीजिए, कुछ स्मारक बननी चाहिए जी, कुछ अच्छा निशानी करिए कि और सेना में और लड़का उमंग होवे और जाए। शहीद द्वार ये जो हमारा गांव का द्वार है इनके नाम से हो, और एक इनका स्टैचू जो है फुल्ली मोड़ पर, और मोड़ का नाम भी इनके नाम पर ही रखा जाए, तो हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि इसके माध्यम से दे सकें। और क्या कुछ आपको बता दें, इस वक्त मैं नवादा जिला के कौआकुल प्रखंड के पांडे गंगुट पंचायत में है। सही सुन रहे, ये वही पंचायत है जहां से एक माँ ने ऐसे सपूत को पैदा किया जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी अपने देश के लिए, और उस यहूदी को ज़िंदगी भर याद रखा जाएगा। क्योंकि आपको बता दें, जैसे ही शहीद मनीष कुमार का जब पार्थिव शरीर आता है, मैं आपको बता दूं तकरीबन 30 से 40 हज़ार की संख्या में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि बिहार के कई दिग्गज नेताओं में से भी शुमार, आपको बता दें पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी वीडियो कॉल पे जो है उन परिवार से जो है बात करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे आप तैयारी देख रहे होंगे कि जब उनका पार्थिव शरीर आ रहा था तो यहाँ की जितनी भी तैयारी थी, यहाँ के पांडे गाँव पंचायत का जो है मुखिया दीपक जी सारी तैयारियों को भी करवाए। और आपको बता दें, गोविंदपुर विधानसभा का एक चर्चित चेहरा वर्तमान विधायक मोहम्मद कामरान जी का बड़ा योगदान रहा। आप वीडियो में देखे होंगे कि किस तरीके से जो है आर्मी में शहीद हुए मनीष कुमार जी के भाई का वो आंसू पोंछते हुए दिखाई दे रहे थे। भी यहाँ पे मौजूद है क्योंकि आपको बता दें कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का भी आगमन होने जा रहा है। इसी को लेकर के यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे मौजूद है एक सरौनी पंचायत के मुखिया जी, और इस पंचायत जहाँ से जो है शहीद मनीष कुमार जी जो शहीद हुए हैं, दीपक जी इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है, और गर्व के साथ ये कहना पड़ता है कि आपके पंचायत के एक होनार, एक माँ का लाल जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, सबसे पहले उस शहीद मनीष कुमार जी को क्या कुछ कहेंगे? आपके SN चैनल को भी धन्यवाद, जो शुरू से इनका शहीद मनीष कुमार का मैंने जो शहादत का लाइव कर रहे हैं, शुरू से ही लगे हुए हैं। और आज हम पंचायत वासियों को भी बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे पंचायत और गांव का नाम रोशन किए और देश की सुरक्षा में रहते हुए शहादत और वीरगति को प्राप्त हुए। और हम लोग धन्य हैं यहाँ के ग्रामवासी भी, जिनके वजह से ये गांव भी अमर हो गया। सर जैसे ही उनका पार्थिव शरीर आता है, वो देश के लिए शहीद होते हैं, उसके बाद एक्टर हो, सिंगर हो, नेता हो, सभी लोग पहुंचते हैं, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अभी तक आगमन नहीं हुआ है। इस परिवार से इस दुख के घड़ी में वो मिलने नहीं आए, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी के तरफ से जो है वहाँ पटना एयरपोर्ट पर ड्यूटी CM और जो भी यहाँ के माननीय विधायक और जितने भी गणमान्य लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पटना एयरपोर्ट पर गए हैं। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री का बात है तो हम लोग को उतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ के जो माननीय सांसद विवेक ठाकुर वो भी आए, और जितने भी प्रतिनिधि हैं, विधायिका नवादा विधायिका विभा देवी, MLC साहब, जितने लोग, श्रवण कुमार मंत्री जो हुए वो भी आए थे, पूर्व सांसद चंदन सिंह भी, जिनको जानकारी हो रही है। कुछ व्यवस्था भी है जो दूरी पर है, वो जैसे जैसे जान रहे हैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। सर आप इस पंचायत का मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, अभी कुछ ही देरों के बाद यहाँ पे जो है तेजस्वी यादव जी आएंगे। इस शहीद मनीष कुमार जी के लिए आपकी उनसे क्या मांग होगा? माननीय तेजस्वी यादव से हम लोग का मांग होगा कि जो उचित सम्मान शहीद का है वो दिलाएं, और सरकार की तरफ से भी प्रयास चल रहा है, और सब मिलकर सहयोग करके जितना लाभ दिलाया जा सके, इनके नाम से हॉस्पिटल हो, इसके नाम से शहीद द्वार जो हमारा गांव का द्वार है इनके नाम से हो, और एक इनका स्टैचू जो है फुल्ली मोड़ पर, और मोड़ का नाम भी इनके नाम पर ही रखा जाए, तो हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि इसके माध्यम से दे सकें। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्योंकि महज बताया ये जा रहा है कि 3 महीने पहले शहीद मनीष कुमार जी का शादी हुआ था,
उनकी पत्नी का कहना है कि हमें जॉब चाहिए, तो क्या सरकार को इस पे जो है गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए, देनी चाहिए? जी ज़रूर विचार करना चाहिए। जिनका 2 माह पूर्व शादी, उनके पत्नी पर क्या बीत रही है, उनके माता और पिता पर क्या बीत रही है, इस दुख की घड़ी में जितना हो सके मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से मांग करता हूं कि यथासंभव जितना हो सके वो करें, जिससे कि हम लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एट द लास्ट सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि देश में लगातार जिस तरीके से सीज फायर के बावजूद भी पाकिस्तान के नापाक हरकतों के बाद, चाहे वो बिहार हो चाहे देश के कई राज्य से जो हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं, तो इनमें किनकी गलती है? क्या सरकार इस पे कड़ी एक्शन नहीं ले रही है, या सेना में कुछ ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से लगातार हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं? आपकी क्या राय है इस पे? हमारे सेना में तो कोई खामियां नहीं है। पाकिस्तान का नापाक जो हरकत है, अब सीज फायर हुआ है, उसके बाद वो आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहे हैं। हमारी देश की सुरक्षा जो है, पहले आपको पता था कि जम्मू कश्मीर में सेना के जवान पर पत्थर चलाया जाता था। आज कम से कम ऐसा स्थिति देश में नहीं है, और हमारी सेना इतना सक्षम है कि देश की सुरक्षा खुद कर सकती है। और लेकिन पाकिस्तान का जो कायराना हरकत है, अगर इंडिया भी चाहे कि उसके घर में घुस के आतंकवादी हमला कराए तो करा सकते हैं, लेकिन हमारे देश का सेना और संविधान इस तरह का बुज़दिली का कार्य नहीं करता। आज हमारे यहाँ जो पुलवामा में घटना हुआ, पुलवामा में निर्दोष और निहत्थे लोगों को मारा गया, लेकिन वहाँ जब वो आतंकवादी आए तो कहीं ना कहीं कैसे वो प्रवेश किए, इसका भी, और वहाँ से हत्या करके भी चले गए, आतंकी घटना को अंजाम देकर कहाँ गए, इसमें तो मान लीजिए वहाँ के लोगों को भी सहयोग देश की सेना को करना चाहिए, जिससे कि हमारा देश सुरक्षित रहे। आज अगर हम लोग सुरक्षित हैं तो सेना के बदौलत ही, और हमारा जो देश है काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और सेना जो हमारा सेना है उसके सामने पाकिस्तान टिक ही नहीं सकता है। लेकिन हम लोग जिम्मेवार व्यक्ति, हमारा देश अर्थव्यवस्था में ग्रोथ कर रहा है, और हमारा देश युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन जब आत्मसम्मान का बात होगा तो उससे भी पीछे नहीं हटेगा। सोचिए कि हमारे देश में ऐसा मिसाइल है कि वहाँ से हिट टारगेट करके आ गया, उसका रडार को पता भी नहीं चला कि हमारे यहाँ हमला हुआ है। लेकिन अगर इस युद्ध में अगर सम्मान की बात आएगी तो सेना और देश तो हम लोग खुद हैं, सब देश के प्रति उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर शांति से अगर दोनों तरफ से रहें, जिससे कि हमारा देश भी विकास करे और इस तरह का घटना ना हो। चलिए, पूरा देश एकजुट है, पूरा समाज, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी पूरा एकजुट था। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े मिशन को कामयाब करने वाली हमारी देश की जांबाज बेटी सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह जैसी जांबाज बेटी ने उन पाकिस्तान के अड्डों को जाकर के नष्ट नाबूद करने का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये निकल के आ रही है, MP से मंत्री विजय शाह के द्वारा बयान देना कि हमने जो है उन्हें, उन जातियों को, उन्हीं लोगों में से जो है उनकी आतंकवाद के बहनों को ही भेजकर उन आतंकवादियों की, उनकी जो है माँ बहनों को ऐसी की तैसी करवा दी। इस तरह के बयान बीजेपी के मंत्री की तरफ से देना कहाँ तक सही है? ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। जो देश की बहादुर बेटियां जो किए हैं, और उसके प्रति अगर इस तरह का बयान आता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए। वो हमारी देश की शान है, और जो वो कर दिए हैं, घर में बैठ के हम लोग कुछ बोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जाके आतंकवादी को तबाह करके आ गए, और उन बेटियों को हम लोग सैल्यूट करते हैं। और इस तरह का जो भी बयान दे रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ जो है सरौनी पंचायत से युवा मुखिया, बहुत ही कम उम्र के मुखिया और काफ़ी चर्चा में रहने वाले मुखिया हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर शहीद मनीष कुमार जी को लेकर? उनके साथ हम लोग सब खड़ा हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। बहुत दुख के बात है कि हम लोग का एगो युवा साथी शहीद हो गए हैं। इसीलिए हम भी मांग करते हैं कि शहीद पांडे घूंघट का जो द्वार है वो हो जाए तो और मनसूबा युवा का बढ़ेगा।
अभी कुछ देर में सर तेजस्वी यादव जी आने वाले हैं, आप मुख्य प्रतिनिधि हैं, अगर आपकी बात होती है तो क्या कुछ कहेंगे शहीद मनीष जी को लेकर के? यही सब बोलेंगे, स्टैचू बना दीजिए, कुछ स्मारक बननी चाहिए जी, कुछ अच्छा निशानी करिए कि और सेना में और लड़का उमंग होवे और जाए। अगर पाकिस्तान को एक शब्द में जवाब देना हो तो एज अ मुखिया क्या कुछ कहेंगे आप? अकेला बिहार ही काफ़ी है, जितना स्टूडेंट है नवादा में छोड़ देगा उसको जखने ख़त्म कर देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो है पांडे गंगोट से मुखिया और सरौनी पंचायत से दोनों मुखिया ने अपनी बेबाक अंदाज में, बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा और ये मांग किया कि पांडे गंगोट जैसे पंचायत से निकल करके अपने देश के लिए अपनी जान की आहुति देना और देश के लिए बलिदान हो जाना, ये गौरव का क्षण है और पूरे देशवासियों को है गौरव करने का जो पल दिया है, उस चीज़ को हमेशा याद रखने के लिए इस जो पांडे गंगोट का द्वार है यहाँ पे लिखा जाना चाहिए शहीद मनीष कुमार द्वार, और यहाँ पे एक स्मारक बनना चाहिए ताकि युवाओं के दिलों में वो हमेशा ज़िंदा रहे, इस गांव के लोगों के दिलों में ज़िंदा रहे। और तमाम चीज़ों को हमने बताया, बाकी वीडियो में बताए गए और पूछे गए सवालों के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मेरा नाम साहिद है। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।